अध्याय 1 में अब हम अपनी संख्याओं की जानकारी को आगे बढ़ाते हुए बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में एक सहायता, इस विषय में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, इनको पढ़ा कैसे जाता है और इनको आसान कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ संख्याएं लिखी गई हैं। यहाँ 2 7 9 4 5 3 5 0 3 5 4 7 2 1 5 2 7 0 0 3 7 5 4 0 3 5 0 8 9 4। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं इनको कैसे पढ़ा जाता है? देखिए हमारे पास पढ़ने के लिए दो प्रकार की पद्धतियां होती हैं। एक होती है भारतीय संख्यांकन पद्धति और एक होती है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति क्या होती है, जरा इसके बारे में हम समझते हैं। तो पहले हम ये देख लें होती क्या है। पहले तो हम एक सामान्य तरीके से देखते हैं पढ़ने के बाद। तो अगर हम इसको इस तरह पढ़ें कि 2 27 94 53, ऐसे तो नहीं पढ़ा जाता। तो इनको पढ़ने क्या तरीका होता है, शुरुआत से हमको पहले 3 कामा लगा लेते हैं। इकाई ऐसे पढ़ते हैं ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ऐसे पढ़ते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ऐसे पढ़ते हैं। तो क्या करते हैं, जो इकाई दहाई सैकड़ा का पहला कामा लगा लेते हैं और फिर हजार वाले में अलग कामा लगा देते हैं और लाख वाले में अलग कामा लगा लेते हैं। फिर इस तरह इसको पढ़ा जाता है। तो कैसे पढ़ेंगे, 2,79,453। ठीक है ना। अब इसमें पढ़िए, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। तो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा में पहला कामा, फिर हजार वाले में दूसरा, फिर लाख वाले में दूसरा। ठीक है, तीसरा। तो इसमें शुरू करते हैं। तो 50,35,472, ये जो जिस जगह पर अंक आया हुआ है उसको उसी तरह बोल दिया जाता है। इस तरह इसमें करना है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पर सैकड़ा, फिर हजार, फिर ये लाख वाला, फिर ये करोड़ वाला। कैसे पढ़ेंगे, 15,27,000 और 27 लाख, और हजार में तो कुछ है नहीं तो सीधे 375। 15,27,00,375, ऐसे पढ़ते हैं। अब इसमें भी देखिए, सैकड़ा, फिर ये हजार का, ये लाख का और ये करोड़ का। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 4 करोड़, और ये चूंकि एक ही अंक पढ़ा जाएगा क्योंकि 0 3 है, 10 लाख में 0 जगह पर है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे 4,03,50,894, ऐसे पढ़ते हैं। अब हम लेते हैं हमारी जो पद्धतियां हैं, हमारे पास कौन कौन सी जो 2 पद्धतियां हैं उनको पहले समझ लेते हैं। अब बड़ी संख्याओं को पढ़ने लिखने की 2 पद्धतियां हमारे पास प्रचलित हैं। एक होती है भारतीय संख्यांकन पद्धति और एक होती है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। भारतीय पद्धति में क्या होता है, जो सामान्य तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। और अंतरराष्ट्रीय यही चीज जो है, थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर हो जाता है। इकाई दहाई सैकड़ा तक तो 1,000 होता है, पर यहाँ जो हजार 10,000 होता है तो यहाँ पर होता है 1,000 10,000 और 100,000। ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम लिखते हैं, यहाँ शुरू करते हैं, इधर से दाहिने हाथ से शुरू किया जाता है ऐसे। तो यहाँ पर होता है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, फिर आता है लाख 10 लाख, फिर आता है करोड़, और फिर आता है 10 करोड़, और फिर ये इस तरह आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है ना। और तो इसमें कैसे पढ़ा जाता है, इसमें शुरुआत की जो 3 है वो पहले वाले में ले लिए जाते हैं, फिर हजार वाले को एक ग्रुप बना लेते हैं, फिर लाख वाले को एक ग्रुप बना लेते हैं, फिर करोड़ वाले को एक ग्रुप बना लेते हैं। यानी कि शुरुआत वाले में 3 अंक रहेंगे, फिर बाद कामा लगा लिया जाता है, फिर उसको पढ़ लिया जाता है। और हजार वाले होते हैं, 1,000 और 10,000 वाले को, यानी कि हजार वाले को एक ग्रुप में बना लिया जाता है, फिर लाख वाले को, फिर करोड़ वाले को, फिर इस तरह करके इसका बढ़ते चले जाते हैं। तो ये भारतीय पद्धति कहलाती है। यानी पहले 3 अंक में कामा लगाएंगे, फिर 2 अंक, फिर उसके बाद 2-2 अंक अंत तक चला जाता है। और जितने अंक आखिरी में फंसते हैं उसी से शुरुआत करते हुए हम बोल देते हैं या लिख देते हैं। और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है, इसमें भी चलता यही है, पर इसमें थोड़ा सा नाम बदल जाता है। यहाँ पर जैसे हम लोग बोलते हैं इकाई को, यहाँ पर ये लोग बोल देते हैं वंश।
और टेंस, अब इसका मतलब हम लिखे देते हो वंस, टेंस, 100, यहाँ तक तो एक जैसा है। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वंस को बोलते थे हम लोग इकाई, और टेंस को बोल देते हैं दहाई, और 100 को बोल देते हैं सैकड़ा। वंस, टेंस, 100 है ना, ओ से वंस, वंस माने एक कितने हैं, टेंस माने दहाई कितने हैं, सैकड़ा कितने हैं, ठीक है। इसके बाद होता है वंस, टेंस, 100 के बाद हजार, हजार को बोल देते हैं, हजार को बोल देते हैं हम लोग कहाँ पर, यहाँ पर हजार, हजार को बोलते हैं 1000, तो इसको बोलते हैं TH। फिर ये एक सिंगल TH, फिर 10 TH और 100 TH। ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है ये 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, ये अंतर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जहाँ पर हम लोग लाख लेते हैं, ये लाख वाख नहीं चलता यहाँ पर शब्द हो जाए थोड़ा सा बदल जाता है, शब्दों को हेरफेर हो गया है। वो यहाँ पर बोलते हैं मिलियन, मिलियन को हम M से दर्शाते हैं, मिलियन, तो 1 मिलियन हो जाएगा, फिर 10 मिलियन, और फिर 100 मिलियन, इसी तरह बिलियन आता है, फिर ट्रिलियन आता है, ऐसे चलता रहता है। यानी कि हमारे को अंतर, ये मिलियन, इसको बोलते हैं मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, इस तरह इसको पढ़ा जाता है। तो कैसे पढ़ेंगे? अगर यही चीज जो है, तो इसमें पहले 3 अंक लेंगे, इसमें फिर 3 अंक लेंगे, फिर 3 अंक लेंगे, ये जो 3-3 अंकों का जोड़ा होता है, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3-3 अंकों को जोड़ के पढ़ा जाता है, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन यानी 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, वो भी लगा सकते हैं, 1 मिलियन यहाँ पर भी, इससे पता चलता रहेगा, रिदम बना रहेगा आपका। कैसे पढ़ेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, फिर 1 मिलियन, 10 मिलियन, और फिर पढ़ेंगे 100 मिलियन, फिर इसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरह इसको पढ़ा जाता है, ठीक है ना। अब एक आध कुछ संख्याएं लिखते हैं, फिर देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, उसको लिख के पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब एक संख्या लेते हैं, इन दोनों पद्धतियों में, भारतीय में भी और अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों में पहले इसको कैसे लिखेंगे, ये पूरी संख्या दी गई है, ठीक है ना। इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लिखेंगे और अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लिखेंगे और कैसे बोलेंगे, एक को उठाते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो तरीका है पहले वो लिख लेते हैं। पहले क्या होता है हमारा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। ये इस तरह हम लिख लेंगे। अब देखिए इसको, इसमें पहले कहाँ पर हमने करना था? भारतीय पद्धति में यहाँ 2 पे लगाते हैं, फिर लाख पे लगाते हैं, फिर अगर आगे आएगा तो ऐसे ही लगाते रहते हैं। तो शुरू करें, जैसे ऐसे लिखा हुआ, जैसे इधर से शुरू करिए, तो 3 तो इकाई में लिख देते हैं 3, दहाई में 4 तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए, सैकड़े में 5 है तो उसके नीचे 5 लिख दीजिए, फिर ये लाइन से लगे लिखते चले, पहले 4, इधर 3 और 7। अब क्या करना है इसके बाद? ये तो हो गया तरीका। अब इसके बाद क्या करना है? इसको कामा लगाना, तो कामा लगा लीजिए, फिर इसके बाद बोलने की आदत हो जाएगी। तो भारतीय पद्धति में क्या कहते हैं? पहले 3 अंक के बाद पहला कामा, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद कामा, अगर आप कुछ बचा नहीं। अब देख लीजिए कौन किसके नीचे है। इकाई के नीचे 3, दहाई के नीचे 4, सैकड़ा के नीचे 5, हजार के नीचे 4, 10,000 के नीचे 3 और लाख के नीचे 7 है। अब इसको पढ़िए, तो कैसे पढ़ते हैं हम? 7, तो इसको पढ़ेंगे 7 लाख 3,000, ये दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे, ये दोनों एक साथ पढ़े जाएंगे, ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे, ये अलग पढ़ा जाएगा।
तो कैसे पढ़ेंगे? 7,34,543। और इसको चाहे हम अगर इस तरह लिखेंगे, ये तो बोल दिया, अब इसको लिखेंगे कैसे संगे शब्दों में कैसे लिखेंगे? इसको लिखा जाता है ऐसे 7 लाख, क्यों? क्योंकि ये लाख के नीचे है। 7,34,000 कैसे लिखेंगे? 34,000 और ये इसको एक साथ बोल देते हैं 543 ये इस तरह इसको पढ़ा जाता है। अब यही चीज जो है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कैसे करते हैं, तो इसमें भी यही चलता है। इसमें वंश, देखिए ये हिंदी में लिखे हैं, भारतीय पद्धति हमारी हिंदी में लिखते हैं तो हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय पद्धति को अंग्रेजी के शुरू अक्षर से दर्शाया जाता है तो हम लोग भी वैसे ही लिख लेते हैं। तो वंश, फिर आता है टेंस, फिर आता है 100, फिर आता है 1000, फिर आ जाता है 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, और फिर इसी तरह आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें क्या किया जाता है? यहां तक का कामा, फिर 1000 का अलग कामा, मिलियन का अलग कामा। पहले इसको भर के देखते हैं कहां पर फिट हो रहा है। तो चलिए, तो ये आया यहाँ पर 3, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 7। अब देखिए इसमें पहले कामा लगाइए। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3-3 अंक के बाद कामा लगते हैं। अभी ऑलरेडी 3 अंक है तो कामा इधर लगाने की जरूरत नहीं। अब इसको पढ़िए, तो कैसे पढ़ेंगे? ये है 100,000 के नीचे लगा हुआ है तो इसको पूरा एक साथ पढ़ेंगे। एक अंक है, इसको एक साथ मिला के पढ़ेंगे और इस अंक को एक साथ मिला के पढ़ेंगे। यही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। संख्याएं सब सेम है, बस बोलने का तरीका अलग अलग है। तो कैसे बोलिए? चलिए, तो इसको बोलेंगे हिंदी में, बोलिए। अगर 1000 बोलते हैं आप, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 1000, 10,000 और 100,000 ऐसे बोलेंगे। और अंग्रेजी में बोलेंगे तो 1000, 10,000, 100,000। आपको क्या सुविधा लग रही? लेकिन मिलियन तो अंग्रेजी शब्द है, इसको तो वैसे ही बोलेंगे, इसको तो बदल नहीं सकते। तो इसको बोलेंगे 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसका हिंदी रूपांतरण नहीं है। इसको तक तो 1000 बोल सकते हैं आप। तो चलिए बोलने की कोशिश करिए। तो कैसे बोलेंगे? 734,543। कैसे पढ़ेंगे? अब यहाँ पर अंतर कितना था? इसमें लाख बोलना पड़ता था, इसमें 734 बोलना है हमको, ये अंतर पड़ेगा। तो इसको जो शब्दों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 734,000, यानी कि यहाँ पर 2 शब्दों का 1000 बनता था, यहाँ 3 शब्दों का 1000 बनेगा। तो 734,000, और ये वैसे ही रहेगा 543, 543। ये शब्द वैसे ही पढ़ा जाता है, बस इतना ही अंतर है। देखिए अंक तो दोनों का सेम है। बोलने का तरीका कैसे है? भारत में हम लोग कैसे बोलेंगे? 7,34,543। और अंतरराष्ट्रीय स्थिति यानी कि भारत के बाहर कैसे बोलेंगे? क्योंकि भारत के बाहर इस तरह के अंक नहीं, मतलब संख्याओं का पद्धति को मान्यता नहीं है। ये अलग अलग देश में मान्यता है, लेकिन इस पद्धति को पूरी दुनिया भर में मान्यता है। इसलिए हमें ये भी सीखना जरूरी है। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में यानी कि दुनिया के देशों के हिसाब से हम कैसे बोलेंगे? 734,000 या 734,543, ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना? या 734,543। एक अंक और लेते हैं, उसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब एक संख्या और लेते हैं, इसको भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले लिखते हैं, वही भारतीय पद्धति में कैसे लिखेंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, या अब की बार तो समझ तो आ ही गया है, अब सीधे लिखने की कोशिश करो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 32, 75, 800, नहीं लिखे लो एक बार, क्यों, एक बार और प्रैक्टिस हो जाए।
तो शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और अगर आगे आता है तो आगे भी बढ़ा देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इकाई में है 9, दहाई में 2, फिर यहाँ पर 8, फिर यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ठीक है, तो क्या करना है, इसको शुरू करते हैं। पहले के 3 अंक, फिर 1000 के अंक, फिर इधर तो है ही नहीं, 2 ही बचा। तो कितना आप कैसे पढ़ेंगे? सैकड़ा तक ये आ गया, ये 1000 का जोड़ा बन गया, ये लाख का जोड़ा बन गया। तो कैसे पढ़ेंगे? और करोड़ में तो नहीं पहुंचा, तो पढ़ेंगे 32,75,829। 32,75,829। इसको लिखेंगे भी कैसे? इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे? 32 लाख कैसे लिखेंगे? 32 लाख 75,000 829। 829 या 29 भी लिख सकते हैं, जैसा आपके उच्चारण में आता है वैसे इसको लिख सकते हैं। अब इसी चीज को अंतरराष्ट्रीय में लेते हैं, तो चलिए ये अंतरराष्ट्रीय वाला भी लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, अरे लाख 10, हाँ 1000, 10,000, लाख तो चलता ही नहीं इसमें। इसमें 10 लाख, 1000, 10,000, 100,000। ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, ऐसे बोला जाता है। तो शुरू करते हैं। इसमें है 9, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 8, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। अब कम लगा लीजिए, अंक तो इतने ही हैं जितने इसमें थे। 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? 3 अंक पर कॉमा लगाने हैं। तो पहले 3 अंक पर यहाँ पर 1000 का अलग, फिर इसके बाद मिलियन का शुरू हो जाता है। तो हमें इसमें लगा लीजिए, ये हो गया 3 के बाद 3। अब इसमें 1 अंक एक्स्ट्रा बच गया है, तो ये कहाँ चला गया है? एक्स्ट्रा वाला, ये जो अलग वाला अंक एक्स्ट्रा बचा वो 1 अंक चला गया है मिलियन में। तो अब हम किसको पढ़ेंगे? इसको 3 मिलियन और 275,000 या 1000 बोल दीजिए। तो 3,275,829 ऐसे पढ़ेंगे। एक बार फिर से लिखिए, शब्दों में लिख दीजिए। 3 मिलियन और ये 3 इसको बोलिए एक साथ इसको, एक अलग से इसको। तो इसको कैसे बोलेंगे? 275,000, 275 लिख लीजिए, 75,000। और इधर वाला तो सेम होता है, इसमें कितना है? 829। तो 829 ये इस तरह पढ़ेंगे, और जितनी भी संख्याएं हम आती जाएंगी और इसी तरह हमको पढ़ता जाएगा। मिलियन के बाद आता है बिलियन, फिर ट्रिलियन। हालांकि इतनी बड़ी संख्या हमसे नहीं पूछी जाएंगी, पर ये इसकी तरीके होते हैं। ठीक है जी।